संयुक्त निदेशक सह जिला जनसंपर्क अधिकारी को दी गई भावभीनी विदाई। अलीनगर विधायक मिश्री लाल यादव के पुत्र धीरज यादव की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया प्रदर्शन। अलीनगर बीजेपी विधायक का बेटा धीरज कुमार यादव गिरफ्तार, एसएचओ को गोली मारने की दी थी धमकी। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद दरभंगा से राष्ट्रीय खेल के लिए 2 खिलाड़ियों का हुआ चयन, स्कूल प्रबंधक ने जताई खुशी। परीक्षा फॉर्म भरने में हो रही समस्याओं को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने किया मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर प्रदर्शन। दरभंगा के सांसद ने रामनगर में लगभग 10 करोड़ की लागत से बन रहे बिहार के दूसरे आईटी पार्क का किया औचक निरीक्षण, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। दरभंगा के सीएम कॉलेज में परीक्षा के दौरान विशेष वर्ग एवं आंतरिक परीक्षा का लिया जाएगा आयोजन, प्रधानाचार्य के नेतृत्व में की गई बैठक। सरस्वती पूजा को लेकर मूर्ति की बिक्री हुई तेज, लोगों ने जमकर की मूर्ति की खरीदारी, साथ ही अन्य सामग्री। मिथिला विश्वविद्यालय के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में चल रहे 17वें प्रमंडलीय मीडिया कप के चौथे दिन आकाशवाणी और डिजिटल मीडिया ने जीते अपने अपने मैच। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता की विदाई समारोह आयोजित की गई। वहीं दरभंगा जिलाधिकारी ने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि नागेंद्र कुमार गुप्ता जी अच्छा वक्ता, कलाकार एवं मानवीय संवेदना के रूप में इनमें सारे गुण संपन्न है। मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूँ, एक अधिकारी के रूप में, एक वक्ता के रूप में, एक कलाकार के रूप में, या मानवीय संवेदना के मापदंड पे भी अगर आप देखेंगे तो वो सारे गुण जो होने चाहिए एक पदाधिकारी में वो इनमें है। देखिए, कोई भी न्यूज जो है वो एक क्रेडिट होता है, वो विश्वसनीय होना चाहिए। तो इस पर हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जो हम न्यूज दे रहे हैं, जो प्रसारित कर रहे हैं, वो फैक्ट पर आधारित हो, क्योंकि अगर फैक्ट जरा सा भी चूक होती है फैक्ट में तो आपके और आपके हाउस का जो क्रेडिट होता है वह कम होता है। इसलिए हमेशा प्रयास, हम लोग जो प्रेस न्यूज देते हैं, प्रेस रिलीज देते हैं, तो ये प्रयास करते हैं कि बिल्कुल वह सही हो, फैक्ट पर आधारित हो। बल्कि जो लोग जानते हैं वो जानते होंगे कि एक हर्षिकार दीर्घिकार भी गलती हो जाती थी तो मैं उसको फिर डिलीट करके और फिर उसको ठीक करके मैं प्रेस रिलीज। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक और रैयाम थाना क्षेत्र के गोसाई टोला के स्थानीय मिश्री लाल यादव ने अपने बेटे इंजीनियर धीरज कुमार की गिरफ्तारी पर अपने समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं थाना अध्यक्ष समेत भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए, जिससे पूरा इलाका छावनी जैसा दिखने लगा। आपको बता दें कि केवटी थाने में दर्ज कांड संख्या 53/24 के नामजद आरोपी धीरज कुमार यादव को नवादा पुलिस ने रजौरी से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब पुलिस उसे दरभंगा नहीं ला सकी, कई घंटों के बाद भी विधानसभा सदस्य के समर्थक ने केवटी थाने तक विरोध मार्च निकाला, जिसका नेतृत्व विधायक मिश्री लाल यादव ने किया। मैं बता देता हूँ, मैं गया था रजौली थाना, वहाँ उनके साथ मिसबिहेव किया गया है। उन्हीं को कहा है जो काउंटर कर देंगे, गोली मार देंगे, ना कि उसको जितनी भी बातें वो गोली मारने की बात कहते हैं वो सब मिथ्या है, वो सब गलत है। हम लोग पॉलिटिकल परिवार के लोग हैं, हम मुखिया रहे, हम पंचायत अध्यक्ष रहे, लोकतंत्र में पूरी आस्था है, हम जिला अध्यक्ष रहे, 3 बार एमएलसी का चुनाव लड़े हैं, 2 बार विधायक का चुनाव लड़े हैं, वो भी 2 बार से मुखिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और वो आदमी किसी को कहेगा, आज तक
जितने भी आरोप लगे हैं सारे मिथ्या हैं, राजनीतिकरण है और भ्रष्टाचार में राजनीति को भ्रष्टाचार में बदल दिया है, भ्रष्टाचार को राजनीति में बदल दिया है और उसी का परिणाम यहाँ दोहन और शोषण हो रहा है। एक बात और मैं बता देता, जो 12 बजे रात में 1 बजे रात में रजौली थाना से नवादा से पुलिस चली है और 8 घंटा हो गए, कहाँ धीरज जी को रखे हुआ है वो उसका अता पता नहीं है। लोकतंत्र में पुलिस को अपने मोबाइल, आप यहाँ के थाना प्रभारी के मोबाइल को आप ऑन करिए, देखिएगा जो स्विच ऑफ है धीरज जी वाला मोबाइल वो अपने पास में जब्त किए हुए हैं, उनके ड्राइवर का मोबाइल जब्त किए हुआ है। मैं बता देता हूँ, केवटी के धरती पर मैं संघर्ष करते करते वहाँ गया हूँ। जब तक हम लोग का प्राण है केवटी की आवाम की रक्षा के लिए, उसके सम्मान के लिए जितनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा हम मतलब तैयार हैं। हम इस कदम की निंदा करते हैं जो मतलब वो 40,000 रुपया नहीं देने के कारण मेरे मौसेरे भाई को जेल भेजा। हमारा मौसेरा भाई एक लेमैन है, एक साधारण आदमी है जो हल और खलिहान जोत के ये अपना परिवरस चलाता है, खाता है, रहता है, रहने के लिए नहीं घर है। ऐसे लोगों पर मेरा कहना है जो पुलिस भेज दिया सही किया, बेल नहीं कराया तो बेल टूटा हुआ था, लेकिन 40,000 रुपया अगर उसको दे देता तो क्या आज मतलब वो जेल के अंदर नहीं रहता। बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव के बेटे धीरज यादव को पुलिस ने नवादा के रजौली से गिरफ्तार किया। धीरज यादव पर केवटी थाना अध्यक्ष को गाली गलौज करने और गोली मारने की धमकी देने का आरोप है। बताया जा रहा है कि विधायक के बेटे धीरज यादव को नवादा जिले के रजौली से गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल मिश्री लाल यादव के बेटे धीरज यादव के खिलाफ दरभंगा केवटी थाने में SHO अनुज कुमार से गाली गलौज करने और गोली मारने की धमकी देने आरोप में FIR दर्ज किया गया था। वहीं मामला दर्ज होने के बाद पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी और बताया जा रहा है कि उन्हें नवादा के रजौली से गिरफ्तार कर लिया गया। दरभंगा जिले के केवटी थाना कांड संख्या 53/24 दिनांक 11 फरवरी 2024 के वांछित अभियुक्त धीरेन्द्र कुमार धीरज उर्फ धीरज कुमार यादव पिता श्री मिश्री लाल यादव को नवादा जिले से दरभंगा पुलिस के द्वारा लाया गया है। कल उन्हें नवादा जिला बल के द्वारा वाहन चेकिंग के क्रम में डिटेन किया गया था और जानकारी प्राप्त होने पर दरभंगा पुलिस के द्वारा उन्हें यहाँ लाया गया है, उनका मेडिकल कराया गया है और विधिवत कार्रवाई पूरी करते हुए उन्हें न्यायालय में उपस्थापित किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त धीरेन्द्र कुमार धीरज के पिता श्री मिश्री लाल यादव जो विधायक हैं, उनके द्वारा पुलिस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि 40,000 रुपये की मांग की गई थी, उनके बेटे को गायब कर दिया गया है, उनके द्वारा उनके बेटे के एनकाउंटर की आशंका जताई जा रही है, कहा जा रहा है कि उसके साथ मारपीट की गई है। ये क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है, न उनके साथ कोई मारपीट की गई है, न उनसे किसी पैसे की मांग की गई थी। वो सकुशल सुरक्षित दरभंगा जिला बल के द्वारा लाए गए हैं और थोड़ी ही देर में उन्हें माननीय न्यायालय में उपस्थित किया जाएगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद के 2 खिलाड़ियों का दरभंगा जिला के अंडर-14 एवं अंडर-16 टीम के साथ गुजरात में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेल 2024 प्रतियोगिता के लिए रवाना किया गया। कक्षा 9वीं से ओबादा जैद एवं कक्षा 7वीं से अनुष्का का चयन हाई जंप एवं थ्रेटलॉन में क्रमशः हुआ है। विद्यालय के बच्चों के इस सफलता में विद्यालय परिवार में खुशी का अलग उत्साह देखने को मिला है। विद्यालय के खेल प्रशिक्षक विकास मिश्रा एवं मार्शल आर्ट शिक्षक रंजीत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार प्रतियोगिता में देश भर के लगभग 10,000 खिलाड़ियों को आने की संभावना है। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल 2024 प्रतियोगिता का आयोजन 16 से 18 फरवरी तक गुजरात में होने जा रहा है। DPS के दोनों खिलाड़ियों का प्रशिक्षण उच्च स्तर पर विद्यालय द्वारा कराया गया, जिसमें दोनों खिलाड़ियों का आत्मविश्वास प्रबल है। Hello everyone, here is Obada Zaid, student of class 9th of Delhi Public School. I was selected for nationals in high jump. Now I will go for nationals in Ahmedabad, Gujarat. And our director sir
स्नातक तृतीय खंड के छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने में हो रही समस्याओं को लेकर छात्र हित को देखते हुए परीक्षा नियंत्रक उसके बाद कुल सचिव के कार्यालय के समक्ष मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मिथिला विश्वविद्यालय में किया प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश चौधरी व संगठन मंत्री गौतम झा ने कहा कि स्नातक तृतीय खंड के छात्रों के परीक्षा फॉर्म भरते समय पेमेंट कट जाता है, लेकिन रिसिप्ट डाउनलोड नहीं होता। छात्रों का परीक्षा फॉर्म भरते समय नो रिकॉर्ड फॉर्म बताता है। छात्रों का एग्जाम फॉर्म भरने के बाद रिसिप्ट में फोटो और सिग्नेचर नहीं आता, जिस वजह से छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने में दिक्कतें आ रही है। तो वहीं विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक के चैम्बर में नहीं रहने के कारण हजारों छात्र छात्राएं भटक रहे थे। कोई इन छात्रों की समस्याओं को सुनने वाला नहीं था। मंगलवार को दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मिथिला के केंद्र दरभंगा के रामनगर में लगभग 10 करोड़ की लागत से निर्मित बिहार के दूसरे आईटी पार्क का निरीक्षण किया। उन्होंने आईटी पार्क के लोकार्पण को लेकर एसटीपीआई के एडिशनल डायरेक्टर राजीव कुमार को दूरभाष पर वार्ता कर संबंधित दिशा निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के जय जवान जय किसान जय विज्ञान एवं जय अनुसंधान के मंत्र को चरितार्थ करते हुए दरभंगा में आईटी पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। दरभंगा जिला प्रशासन के द्वारा सीएम कॉलेज दरभंगा को मैट्रिक का परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिस कारण 15 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक सभी वर्ग को स्थगित कर दिया गया है और इस अवधि में ऑनलाइन वर्ग संचालन की व्यवस्था की गई है। सभी छात्र छात्राओं को अपने विभागाध्यक्ष से संपर्क कर स्नातकोत्तर ऑनलाइन कक्षा की तालिका प्राप्त कर लेने के लिए कहा गया है। साथ ही स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर सत्र 2023-25 एवं तृतीय सेमेस्टर सत्र 2022-24 के ऐसे छात्र छात्राएं जिनकी किसी कारणवश आंतरिक परीक्षाएं छूट गई है, उनके लिए विशेष आंतरिक परीक्षा प्रथम सेमेस्टर के लिए 27 फरवरी एवं तृतीय सेमेस्टर के लिए 28 फरवरी 2024 निर्धारित की गई है। जिस दरभंगा के लालबाग के मखनाई के पास लोगों ने मां सरस्वती की प्रतिमा की जमकर खरीदारी की। बता दें कि बुधवार को होने वाले मां सरस्वती की पूजा अर्चना को लेकर लोगों ने इस मूर्ति की खरीदारी की, जिसकी कीमत 50 रुपए से लेके 5000 रुपए तक की थी। वहीं कई अन्य मूर्तियों की कीमत 5000 रुपए से अधिक की थी। बता दें कि शहर में विभिन्न चौक चौराहों पर एवं कई शिक्षण संस्थानों में वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है, जिसको लेकर लोग मंगलवार से ही तैयारी प्रारंभ कर दी है। मिथिला विश्वविद्यालय के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में चल रहे 17वें प्रमंडलीय मीडिया कप के चौथे दिन मंगलवार को लीग के 2 मुकाबले खेले गए। पहला लीग मैच आकाशवाणी और इनसाइट मिथिला के बीच खेला गया, जिसमें आकाशवाणी ने 15 रनों से जीत हासिल की। वहीं दूसरा मुकाबला दैनिक भास्कर और डिजिटल मीडिया के बीच खेला गया, जिसमें डिजिटल मीडिया ने 7 विकेट हासिल किए। पहले लीग मुकाबले में आकाशवाणी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 133 रन बनाए, जिसमें